एक टैटू अगर आप बनवाते हैं तो वो आपके लिए कितना खतरनाक भी हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास तो केसेस भी आते होंगे, आप देखते हैं किस तरीके से टैटू बनवाना खतरनाक हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। देखिए, टैटू बहुत सुंदर लगता है, कहीं पे हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारी ट्रेडिशंस भी हैं, कुछ लेडीज़ जो टैटू कराती हैं, मान लिया। मगर टैटू में जब हम अलग अलग रंग लेते हैं, अलग अलग बीमारियां आ सकती हैं। अगर आपका टैटू आर्टिस्ट नई नीडल नहीं यूज़ कर रहा तो जानलेवा HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C की इन्फेक्शंस हो सकती हैं। टेम्पररी छोटी मोटी इन्फेक्शंस जो वहीं पे हो सकती हैं कि उसी वक्त स्किन की साइड पे इन्फेक्शंस हो। अगर डायबिटीज़ हो तो उससे सेल्यूलाइटिस बन सकता है। मतलब ये सेल्यूलाइटिस का मतलब ये है कि आपको हाथ या पैर काटना भी पड़ जाए, उतना बुरे वाला हाल वाली इन्फेक्शंस भी आ सकती हैं। जानलेवा की तरफ चलें तो अगर रंग के अंदर कोई कार्सिनोजेनिक हेवी मेटल पाया जाए तो बॉडी के अंदर सार्कोइडोसिस या कैंसर भी देखा गया है। सो टैटू इन शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है अगर उसके कलर एजेंट्स या नीडल या हाइजीन में कहीं पे भी कोई भी कमी हो। मैम, एक बार वाराणसी बनारस में भी एक घटना घटी जहां पर एक राह चलते जो टैटू आर्टिस्ट है उसने टैटू बना दिया, उसके बाद वही नीडल उसने यूज करी, 11 लोग HIV का शिकार हो गए। ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो क्या प्रिकॉशन रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है? देखिए, प्लीज़ टैटू कहीं भी जाके ना कराएं। अगर हो सके टैटू ही ना कराएं। अगर कराना ही है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें। नीडल मामूली 20 रुपए की आती है, ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो आप अपनी या तो नीडल खरीद के ही लेके जाएं, अगर आप छोटी जगह पे जा रहे हैं तो वो फ्रेश नीडल लगवाएं, करवा के उससे वापस भी लेके उसको डिस्ट्रॉय कर दें। अगर आप ये नहीं कर सकते और आपका जो टैटू आर्टिस्ट है वो फ्रेश नीडल नहीं खोल रहा है किसी कारण, वो कह रहे हैं मैं तो पहले ही खोल चुका हूँ, तो उसको कहें उसको स्टेराइल करे, अच्छे से स्टेराइल करे, उसको अच्छे से हीट दिखाए ताकि हीट स्टेरिलाइजेशन भी हो जाए। उस पर सैनिटाइजर आजकल हर एक के पास है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप अपनी बॉडी में किसी भी तरह का इंजेक्शन लगा रहे हैं। और टैटू एक तरह की इंजरी है, बहुत बारी आपके अंदर उसी नीडल को डाला जाता है, एक अलग तरह की इंजरी करी जा रही है और अलग अलग रंग रखा जा रहा है। आखिरी बात, टैटू निकालना बहुत मुश्किल है एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट। इसीलिए अगर आपको टैटू कराना ही है तो एक ही रंग पे रहें। ये नहीं कि तितली की जैसे 4-5 रंग। मेरे पास इतनी सारी यंग लोग आते हैं जो इतने सारे रंग लगाए हुए होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा रंग होंगे निकालने में आपको सालों लग जाते हैं, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं अगर आपने 3 से ज़्यादा रंग रखे हो टैटू में। तो अगर कराना ही है तो एक ही रंग करें या मैक्सिमम 2 रंग करें। मैम, जिस तरीके की बीमारियां आपने बताई हैं, आखिरी सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है, जिस तरीके के, तो ये भी कहा जा सकता है कि एक टैटू जो है वो जानलेवा भी हो सकता है फिर किसी के लिए, अगर इस तरीके की लापरवाही बरती गई टैटू आर्टिस्ट द्वारा तो वो जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। HIV हमें आज भी पता है कि ठीक है ट्रीटेबल है, बट इतना बड़ा स्टिग्मा है। कैंसर ट्रीटेबल है मगर जानलेवा हो सकता है। हेपेटाइटिस B C तो बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ अपना प्रिकॉशंस देखिए, अच्छी ही जगह पे जाएं, नीट क्लीन हाइजीनिक प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट पे जाएं। और मुझे लगता है सरकार को अब कंट्रोल पे लाना चाहिए इस सेक्टर को भी, और कहीं पे कुछ लाइसेंस्ड होने चाहिए कि ये टैटू आर्टिस्ट लाइसेंस्ड है तो हम लाइसेंस्ड वाली जगहों पे ही जाएं। जी, तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लापरवाही बरती या फिर कई बार टैटू आर्टिस्ट ने दिक्कत कुछ ऐसी कर दी तो फिर वो टैटू बनवाना आपकी जान को भारी पड़ सकता है, तो सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली।